हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं जनरल प्लस लव रीडिंग्स फरवरी के मंथ के लिए। ओके, यहाँ पे एक अनाउंसमेंट है कि अगर आप अपने पार्टनर को वैलेंटाइन डे पे क्रिस्टल्स गिफ्ट करना चाहते हैं तो बहुत ही चीपर प्राइस पर अवेलेबल हैं। दीज आर वर्थ 299 रुपीज़ फॉर 4 टम्बल्स, जो कि बेसिक क्रिस्टल है, बिगनर क्रिस्टल है। किसी ने कभी क्रिस्टल्स को यूज़ नहीं करा है तो वो भी इन क्रिस्टल्स को यूज़ कर सकते हैं। ब्रेसलेट्स भी आर जस्ट फॉर 299, और इनसे अच्छा गिफ्ट हो नहीं सकता बिकॉज दिस विल हील देम। और कहीं ना कहीं जैसे नेगेटिव एनर्जी कलेक्ट हो जाती है तो उनको हील करने के लिए भी ये बहुत ही अच्छे होते हैं। ठीक है, और इनके बारे में और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो रीच आउट कर सकते हैं। डिफरेंट तरह की क्रिस्टल्स को मिक्स करके किट बनवाना चाहते हैं तो भी आप रीच आउट कर सकते हैं। ओके, कोई भी गाइडेंस चाहते हैं एस्ट्रोलॉजी, टैरो, न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड तो यू कैन रीच आउट। एक और अनाउंसमेंट है गाइस, दैट इज अबाउट माय यूनिवर्स पिका कार्ड टैरो चैनल। ठीक है, अगर आप पिका कार्ड रीडिंग्स भी देखते हैं तो आप मेरे पिका कार्ड चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। उसमें डिफरेंट फाइल्स की रीडिंग रहती हैं, कलेक्टिव रीडिंग्स होती हैं वो। ठीक है, जोडियक के हिसाब से, राशियों के हिसाब से नहीं होती, बट डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पे, थीम्स पे वो रीडिंग्स बनाई जाती हैं। तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, उस चैनल को भी अपना प्यार दिखा सकते हैं जैसे आपने इस चैनल को दिखाया है। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। हाय सजिटेरियस, सबसे सुलझी हुई राशि। ओके, लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। क्योंकि मैं इसलिए सबसे सुलझी राशि बोल रही हूँ क्योंकि मेरे घर में मेरा जो सबसे बड़ा भाई है, लाइक मेरा छोटा भाई एक बड़ा भाई है। ठीक है, और जितने भी लोग मुझे ज़िंदगी में मिले हैं तो मेरा जो बड़ा भाई है वो मुझे सबसे सुलझा हुआ लगता है, और वो सैजिटेरियस है। इसलिए मैंने बोला सबसे सुलझी हुई राशि। और अगेन सैजिटेरियस जो होता है वो ब्रेन का, दिमाग का और पावर का कॉम्बिनेशन होते हैं, फायर साइन होते हैं। ठीक है, और बहुत ही फोकस्ड होते हैं। आप देखते हैं ना, उसका धनुष जो है सिंबल होता है सैजिटेरियस का, तो फोकस्ड भी होते हैं, पावर भी होती है, फोकस भी होता है। तो यस, इंडीड दे मेक अ बेस्ट ऑफ राशि। ओके ओके, लेट्स सी, अब देखते हैं क्या मैसेज हैं आपके लिए। पहले जनरल रीडिंग के लिए देखते हैं। वी हैव ओके, यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स है, 3 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। ओके, ऐसा लग रहा है यहाँ पे कुछ चीज़ें जो आपने खुद ही क्रिएट करी हैं उनको आप डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, या वो डिस्ट्रॉय हो रही हैं हर्मिट, और उसने कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा परेशान भी करा है। किसी चीज़ को आपने लेट गो करा है कि नहीं, ये नहीं चाहिए। हम क्या करते हैं, हम क्रिएट करते हैं फिर उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। कुछ भी हो, बड़ा घर बनाते हैं फिर उसको तोड़वाते हैं, फिर दूसरा घर बनाते हैं। एक घर लेते हैं, उसको बेच देते हैं, फिर दूसरा घर लेते हैं। एक रिलेशनशिप में गए, उस बंदे को हम अगर उसके साथ भी रहेंगे तो उसको रोज़ हम अच्छा भी फील कराएंगे, बुरा भी फील कराएंगे। ठीक है ना, तो क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन साथ साथ ही चलता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आज मैं 35 साल की हूँ। ठीक है, बहुत जल्दी 36 की भी होने वाली हूँ, जनवरी में ही। ठीक है, तो मैं 35 साल की हूँ तो मैं सिर्फ 35 की लाइफ नहीं जी है मैंने, मैं 35 साल मर भी चुकी हूँ। ठीक है, और इसी तरीके से मैं टैरो सिखाती हूँ, रिवर्स कार्ड्स भी सिखाती हूँ मैं। लोग रिवर्स कार्ड्स नहीं सिखाते हैं, यही कि डार्कनेस जो है ना साथ साथ ही चलती है। ऐसा नहीं है कि किसी अलग दिन डार्कनेस आएगी, कोई भी चीज़ कर रहे हैं उसकी डार्कनेस साथ ही आ रही है। कोई भी प्लेजर लेना चाह रहे हैं, खा लिया, पी लिया, ओढ़ लिया, जो भी चीज़ कर रहे हैं प्लेजर के लिए, उसी का साथ साथ ही नुकसान हो रहा है, साथ साथ ही हो रहा है। फॉर एग्जांपल आज आपने एक ड्रेस खरीदी, बहुत अच्छी लगी, बहुत ही प्यारी ड्रेस थी, पहनी, साथ ही उसका डेप्रिसिएशन जुड़ गया, साथ ही उसका डिसइंटरेस्ट जुड़ गया आपको कि अब उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं है। साथ ही ये हो गया कि मे बी वो कल को टाइट लूज हो सकती है, या फिर जस्ट आपका मन भर सकता है उससे और आप दूसरी चीज़ कर सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम साथ साथ ही क्रिएशन भी करते हैं, साथ साथ ही डिस्ट्रक्शन भी करते हैं। तो यहाँ पे आप कुछ ना कुछ में भी डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं, अपना ही बनाया हुआ, अपना ही करा हुआ भी कुछ भी हो सकता है। कोई रिश्ता हो सकता है, कोई चीज़ हो सकती है, कोई हॉबी हो सकती है जो आपको पसंद नहीं आया वो छोड़ दी। ये म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट से बड़ा अट्रैक्शन फील हुआ था, लिया और अब बजा नहीं रहे, उसे छोड़ दिया या फिर किसी और को दे दिया। तो क्या करा आपने, क्रिएशन भी करा फिर डिस्ट्रक्शन करा। ठीक है, तो इसी तरीके का कुछ कर रहे हैं आप अपनी लाइफ में। यहाँ पे हर्मिट कार्ड भी है। हर्मिट दिखाता है कि अपने ही अंदर की रोशनी को जगाना, अपने ही अंदर आंसर्स फाइंड करना, क्योंकि असली लाइट आपके अंदर ही है।
असली सॉल्यूशंस आपके अंदर ही है। सारा ज्ञान आपके अंदर ही होता है। बाहरी चीज़ों से हम ज्ञान प्राप्त तो करते हैं बट वो स्थायी नहीं होता और वो आपके लिए सत्य नहीं होता। इसीलिए हम बोलते हैं ना कि रीडिंग रेजोनेट हो रही है तो लीजिए, नहीं तो नहीं मत लीजिए। तो रेजोनेट होने का मतलब क्या है कि आपकी सबकॉन्शियस माइंड उसको अब्जॉर्ब कर रहा है, इसका मतलब वो आपके लिए है, नहीं तो नहीं है। ठीक है ना। ओके, एंड देन वी हैव 3 ऑफ कप्स, जो दिखाता है कि कहीं ना कहीं आप ना बहुत लाइट हार्टेड रहना चाहते हैं, चीज़ों में ज़्यादा उलझना नहीं चाहते, केयर फ्री ज़िंदगी जीना चाहते हैं। और एक वो वाला गाना याद आ गया मुझे, तो आप देख सकते हैं, चैनल्ड सॉन्ग बोल सकते हैं आप उसको, क्योंकि एकदम से वो गाना याद आया मुझे कि मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया। बहुत ही अच्छा सॉन्ग है, पुराना सॉन्ग है, तो आप देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं में भी उसमें कोई आंसर हो आपके लिए जो आप सीख कर रहे हैं। ठीक है, अब एडवाइस देखते हैं आपके लिए क्या है। वी हैव ग्रैटिट्यूड, इम्पेशंस, बहुत सारे कार्ड आ गए, मैं ये वाला लूंगी। वी हैव ग्रीस। ठीक है, तो अगेन दुखड़ा पुराना कोई अगर है, कोई बात याद आ जाती है, कुछ ग्रीफ होता है किसी चीज़ का, और आपको ये होता है कि भाई लाइफ में चीज़ें जल्दी जल्दी सही नहीं हो रही, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए, चीज़ों को फील करते रहना चाहिए, चाहे वो कैसी भी फील हो रही है। कहीं ना कहीं फील करने से ही हीलिंग होती है। तो दुख से कभी डरिए नहीं। दुख अगर आपको फील हो रहा है तो किसी ने एक तो या तो आपको अगेन वो दुख दिया है, ठीक है। दूसरा, दुख फील करने से ना आप अपनी बॉडी की बहुत ज़्यादा, एक तरह से आप कह सकते हैं, बिल्कुल कोर तक जाते हैं। ठीक है, और किसी चीज़ से नहीं जाते, फील करने से जाते हैं। तो उससे आपकी बॉडी कहीं ना कहीं आपको जिंदा होने का एहसास होता है बेसिकली। ठीक है, जब आप बॉडी से ही डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं, मैं तो फील ही नहीं करता, मैं तो बहुत स्ट्रांग हूँ, या मैं तो केयर ही नहीं करता कोई कुछ भी कर रहा है, या आप कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को दबा देते हैं, तब वो फीलिंग अच्छी नहीं होती। इसलिए कमज़ोर फील करना चाहिए ताकि आप स्ट्रांग बने रह सकें। पर कई लोग क्या करते हैं ना, बिल्कुल ही अवॉइड कर देते हैं अपने इमोशंस को। तो ऐसा मत करिए, आप अपनी बॉडी से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है ना। एंड देन वी हैव ग्रैटिट्यूड के जो भी चीज़ें चाहे कितनी ही छोटी हैं, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होता है जो कि छोटा ही सही, बट आप उसके लिए थैंकफुल हो सकते हैं। ठीक है, एंड यूनिवर्स लव ग्रैटिट्यूड। जितना आप ग्रैटिट्यूड में रहेंगे, जितना आप हर चीज़ के लिए अप्रिसिएशन में रहेंगे, उतनी ही वो चीज़ें और आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप कुछ चीज़ों को लेट गो कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को खुद ही डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो जाने दीजिए, अपने अंदर की लाइट जगाइए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, चीज़ें बदलेंगी, फील करते रहिए और ग्रैटिट्यूड में रहिए, तो लाइफ विल बी वेरी मच ब्यूटीफुल। ओके ओके, ये थी आपकी जनरल रीडिंग। लेट्स सी और लव लाइफ रीडिंग नाउ। ओके ओके, यहाँ पे आपकी लव लाइफ के लिए लेंगे हम 3 कार्ड्स और उनको क्लैरिफाई करेंगे अगर हमें नीड लगी तो। ठीक है, वी हैव मजिशियन। ओके, तो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मतलब आपके बारे में सोच रहे हैं, इमोशंस एनर्जी आप ही की तरफ है इनका। बट यही है कि मे बी ये जान भी सकते हैं इस चीज़ को या नहीं भी जान सकते। मे बी अच्छे अच्छे गाने सुन रहे हो और आपको याद कर रहे हो, तो वो मैनिफेस्टेशन तो हो रहा है। ठीक है, तो अगेन आप इनके दिमाग पर छाए हुए हैं, ऐसा लग रहा है। वी हैव जजमेंट। यस, कहीं ना कहीं बहुत ही जागरूक है ये पर्सन इस कनेक्शन को लेकर। इनको ऐसा लगता है कि भगवान ने आप लोगों को मिलाया है, कुछ ना कुछ क्रिएटिव करने के लिए मिलाया है, कुछ ना कुछ स्पेशल है आपके साथ। ठीक है, और डिवाइन हेल्प भी कहीं ना कहीं इनको इस कनेक्शन में मिलती रहती है। फॉर एग्जाम्पल, इनको आपकी याद आती हो और कोई बात आपने कही हो, वैसी ही बात कोई और कह देता है, तो क्या हुआ, एक तरह से डिवाइन एनर्जीज ही हुई, या भगवान की या यूनिवर्स की एनर्जीज ही हुई जो इनको बार बार आपकी याद दिला रही हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक डिवाइन हेल्प, या ये कह लीजिए कि जब हमारे आत्मा सच्ची होती है, जब हम किसी से सच्चा प्यार करते हैं, या हम किसी चीज़ को सच्चे दिल से चाह रहे होते हैं, तो वो और साइंस आते रहते हैं उस चीज़ से रिलेटेड। ठीक है, तो वो सब भी इनके साथ में भी हो रहा है, चाहे ये इतना जानते हो या ना जानते हो। ओके, एंड देन वी हैव टेम्परेंस। यस, बहुत ही बैलेंस्ड आउट एनर्जी है इस पर्सन की। ठीक है, ये समझ रहे हैं कि इनको इस कनेक्शन पे काम करना है। और अगेन ये तीनों ही जो है मेजर अरकाना कार्ड्स हैं, तो यहाँ पर ये कनेक्शन ना ब्लेस्ड है। ठीक है, ये मुझे बहुत ही स्पिरिचुअल, बहुत ही मेच्योर एनर्जीज वाले लोगों का कनेक्शन लग रहा है। ठीक है, एज आपकी कुछ भी हो, एज से बात नहीं है, एज की बात ही नहीं है यहाँ पर। आप 18 साल के हो सकते हैं, आप बहुत ओल्ड सोल हो सकते हैं, आप 60 साल के हो सकते हैं, बट आप इतने मेच्योर सोल ना भी हों। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे अगेन बहुत ही ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है आप लोगों के बीच में, बहुत ही बैलेंस आउट कर रहे हैं आप एक दूसरे को। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि एकदम
यिन यांग की बर्थ डेथ की एनर्जी है, यहाँ पे भी बैलेंस की एनर्जी है। ठीक है, मजिशियन तो अगेन बैलेंस का ही कार्ड है, सब कुछ सारे एलिमेंट्स को बैलेंस करना, चारों के चारों, जिन्हें बोलते हैं पंचभूत। ठीक है, साधारण भाषा में। ठीक है, तो यस बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल कनेक्शन है ये, तो इसके बारे में अगेन यही कहा जा सकता है कि सब चीज़ें भगवान के हाथ में ही हैं मोस्टली। ठीक है, एंड देन वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स बात करता है लीड करने की। ठीक है, मे बी आप लीडर हैं इस कनेक्शन में, या इस पर्सन को कहीं ना कहीं ये चाह रहे हैं कि आप थोड़ा सा समझें कि ये इस कनेक्शन को कहाँ लेकर जा रहे हैं, या मे बी आप लेकर जा रहे हैं। आपका दायित्व है ये कि आप इस कनेक्शन को आगे लेकर जाएं। और ये इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि किसी को मैसेज करना है। ठीक है, इट कैन बी अबाउट बिलीविंग। ठीक है, बिलीव करना, उसके लिए पॉजिटिव रहना, फेथ रखना कनेक्शन में, ये सब चीज़ें। ठीक है, एंड देन वी हैव डेविल इन रिवर्स। तो यस, यहाँ पे कहीं ना कहीं जो भी आप लोगों की टॉक्सिसिटी है, आप लोगों के बीच में जो भी थोड़ा बहुत कर्मा है वो रिजॉल्व हो रहा है। आप लोग एक दूसरे से मे बी डिटैच हो रहे हैं या फिर सेपरेट हो रहे हैं टू वर्क ऑन योर सेल्फ इंडिविजुअली, कि आप अपने पे काम करना चाहते हैं, ये पर्सन अपने पे काम करना चाहते हैं, इसलिए सेपरेशन हो रहा है। और आप लोगों को वो सेपरेशन दुख नहीं देता है, वो मतलब दुख है, लॉन्गिंग है ऑब्वियसली पार्टनर के लिए, बट कहीं ना कहीं आपको पता है वो आप लोगों के अच्छे के लिए ही है। ठीक है, ठीक है, और देखते हैं क्या एडवाइस है। वी हैव प्रेयर, अगेन वही भगवान स्पिरिचुअलिटी वाली एनर्जीज यहाँ पर आ रही हैं। वी हैव कन्फ्यूजन, ओके, वी हैव कन्फ्यूजन। ओके, तो कोई भी कन्फ्यूजन है तो अगेन उसको हटा दीजिए। ठीक है, और प्रेयर कीजिए, फेथ रखिए, वही सोल्यूशन है इस कनेक्शन का। कन्फ्यूजन्स को हटा दीजिए, जो भी कन्फ्यूजन है, स्पेशली अगर आपको अपने डिविनिटी पे, अपने दिव्यता पे शक है तो। ठीक है, ये किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए मैसेज है, तो यस आप उसको ले सकते हैं। ठीक है, और देखते हैं इस कनेक्शन में आगे क्या हो सकता है। वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव 3 ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स। थर्ड पार्टी इश्यूज अगर इस कनेक्शन में हैं तो दिस इज़ अ गुड न्यूज़ कि ये थोड़ा सा एंड होने वाले हैं, या इस पर्सन को क्लैरिटी मिलने वाली है थर्ड पार्टी समथिंग। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वो पेन से ये कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, वो पेन से ये आगे बढ़ रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि ये सब चीज़ें कार्मिक हैं, ये सच्चा प्यार नहीं है, एटलीस्ट ये चीज़ ये समझ रहे हैं। ठीक है, और पेज ऑफ वॉन्ड्स, इनकी ऊर्जा आपकी तरफ बढ़ सकती है, कुछ हिंट वगैरह या कुछ कम्युनिकेशन में भी आप अट्रैक्ट कर सकते हैं इस पर्सन से। ठीक है, कम्युनिकेशन वगैरह यहाँ पर हो सकती है। ओके, ऐसा यहाँ लग रहा है कि लाइक इट इज़ लाइक कि चीज़ें बुरी से थोड़ी अच्छी हो सकती हैं। ठीक है, ओके, तो ये थी आपकी जनरल प्लस लव रीडिंग। आप अपने सन साइन, मून साइन और लगन साइन से भी रीडिंग्स चेकआउट कर सकते हैं। अगर कई बार एक रीडिंग रेजोनेट नहीं होती तो सन साइन या मून साइन वाली या लगन साइन वाली हो सकती है। ठीक है, तो वो भी चेकआउट करिए। और अपनी कुंडली में आप देख सकते हैं कि लगन कौन सा है। आप अपनी कुंडली बनाइए एस्ट्रोसेज ऐप पर, और जो पहला वाला बॉक्स होता है ना, यहाँ वाला रोम्बस बीच में होता है, उसमें जो ऊपर वाला बॉक्स होता है उसमें जो नंबर लिखा होता है वो आपका लग्न होता है। जहाँ सूर्य लिखा है वहाँ सूर्य साइन हो गया, जहाँ मून लिखा है वो आपका चंद्र साइन हो गया। ठीक है, तो मन आपका, अगर मन की एनर्जी देखनी है, इमोशंस की देखनी है, तो मून साइन भी देख सकते हैं, नहीं तो लगन तो देख ही सकते हैं। ठीक है, और अगर आप टैरो रीडिंग सीखना चाहते हैं तो आप रीच आउट कर सकते हैं रिकॉर्डेड कोर्स के लिए या 1-to-1 आपकी क्लासेस के लिए। ठीक है, और भी जानना चाहते हैं क्लासेस के बारे में तो जान सकते हैं। बेसिक क्लासेस में फ्री भी दे देती हूँ, जो मेरे पास रीच आउट करेगा उसको। ठीक है, और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग्स में। और कोई भी कंसल्टेशन लेनी हो, क्रिस्टल्स परचेज करने हो तो रीच आउट कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग्स में। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।